क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, बोल रहा है सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ऐसे ही देखो कितने डिग्री का डिफरेंस है। देखो 6 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 24 होगा, 6 बढ़ रहा है। देखो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में है। देखो 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, फिर 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 48 के बाद 54, 54 के बाद 60, फिर 66, 72, 78, 78 के बाद 84, 84 के बाद 90। ये पूरे का वैल्यू प्रूफ करना है ना कि इसका वैल्यू जो होगा वो 8 होगा या 8। अच्छा एक चीज़ हमको देखो, इस टाइप का सवाल जब भी आए तब मन में सोचना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, ये दोनों बस सेम होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, ये तो ध्यान है, इसके बाद एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी अगर साइन स्क्वायर 6 डिग्री रहे, ठीक है, साइन स्क्वायर 6 डिग्री है, यहाँ पर देखो 6 डिग्री का पूरक कोण कौन होता है, पूरक, पूरक का मतलब कंप्लीमेंट। 6 में कितना जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा, 84, 84। ठीक है, तो 6 और 84 एक दूसरे का पूरक कोण है। ठीक है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ही रहे और यहाँ साइन स्क्वायर रहे, देख लो साइन स्क्वायर रहे, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर रहे तब तो 6 ही होना चाहिए। साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 बराबर 1 होता है। लेकिन मान लो कि साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर रहेगा तो फिर ये वाला कोण का पूरक रहेगा। इस कोण का पूरक कौन होता है, 84। देखो तो इसका वैल्यू 1 आएगा, 1। ठीक है, अगर बोलेंगे देखो साइन स्क्वायर 12 डिग्री और प्लस अगर यहाँ कॉस में रहे तब तो कॉस स्क्वायर 12, ये दोनों सेम रहेगा, तब फिर एक रहेगा साइन में एक रहेगा कॉस में, तो साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 12 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ भी अगर साइन स्क्वायर रहे, जब साइन स्क्वायर रहेगा तो फिर यहाँ 12 नहीं रहेगा बल्कि 12 का पूरक रहेगा। तो सोच के देखो 12 का पूरक कौन होगा, 90 माइनस 12। 12 का पूरक कोण जो होगा यानी कि कंप्लीमेंट जो होगा वो 90 माइनस 12 होगा। 90 माइनस 12 का मतलब 78, 78 डिग्री। तो अगर यहाँ 78 डिग्री रहे ना, देखो 78, तो साइन स्क्वायर 12 और प्लस साइन स्क्वायर 78, ये 1 होगा। अब कैसे होगा जरा देखो, दिखा रहे हैं, इसका एक का दिखा देते हैं। ये साइन स्क्वायर 6 जस का तस रहने दो, रहने दिए। अभी देखो यहाँ साइन स्क्वायर 84 है, तो देखो 10th में ही पढ़े हैं, साइन को अगर कॉस में बदलते हैं ना तो 84 को उसके पूरक कोण में बदलना पड़ेगा, और 84 का पूरक होता है 6। नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे करो, साइन स्क्वायर रहने दो और ये 84 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 6। देखो देखो लिखे हैं हम 84 ही, बस लिखे हैं 6 के मदद से और 90 के मदद से। देख लो ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये इसको जस का तस रहने दिए और साइन स्क्वायर 84 को हम लिखे साइन स्क्वायर 90 माइनस 6। अच्छा 90 माइनस 6 क्यों लिखे, क्योंकि 6 में बदल जाएगा, फिर एंगल जो 84 है वो 6 डिग्री में बदल जाएगा, इसीलिए। अब देखो फिर अब क्या ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 6 डिग्री। देखो अब वापिस देखना यहाँ 90, यहाँ स्क्वायर भूल जाना, अभी भूल जाना कि स्क्वायर है, वो बाद में लगा लेंगे। फॉर्मूला देखो साइन 90 माइनस थीटा, 10th में ही पढ़े हो। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, पढ़े हो। ठीक है, साइन 90 पे बदल जाता है, पता होगा, साइन किस में, कॉस में। और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 90 यहाँ होता है, 90 माइनस थीटा कहाँ, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, तो पहले तो 90 पे बदल जाता है, तो बदल दिए। देखो तो कॉस थीटा, थीटा देखो ये 6 बदल गया, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, कहे कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है। अब बताओ यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ भी क्या लगा होगा, स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एंगल सेम है कि नहीं है, तब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। अगर ये पता है तो फिर सही है। देखो इसमें भी वही होगा। ये कितना लिखोगे, साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब देखो पहले सोच लो कि 12 और 78 जोड़ोगे तो 90 होगा, 12 और 78 जोड़ेंगे ना 78 तक 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है, पूरक का मतलब कंप्लीमेंट। ठीक है, तो बोलो अगर इसको साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने दो, लेकिन ये 78 को हम 12 में बदलना चाहते हैं, तो 78 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 12। देखो अगर इसको लिख दें कि 90 माइनस कितना 12, तो 78 ही होगा। देखो ना सेम वही चीज़ लिखे हैं, बस लिखने का रूप अलग है। अब अगले स्टेप में क्या बोलोगे ना, तो साइन स्क्वायर 12 है और फिर इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखना है तो स्क्वायर मन में हटा देना, पहले सोचना है इसका।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको लिखोगे कॉस थीटा, थीटा का मतलब 12 डिग्री। लेकिन देखो यहाँ स्क्वायर था तो इसमें भी क्या करोगे? स्क्वायर। अब देखो ये 12, यहाँ भी क्या 12 था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। बस इसी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, टोटल 8 है, टोटल 8 है, इसका मतलब ऐसा ऐसा जोड़ा शायद 8 या 7 रहा हो। देखो साइन 90 कितना होगा? साइन 90 पढ़े 1, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, 1 है मतलब बाकी सब मिल के 7 है। तो ऐसा 7 पेयर बनेगा, 7 जोड़ा, जिसका वैल्यू 1 1 1 1 7 बार होगा। तो 7 और लास्ट में वो साइन स्क्वायर 90 है जिसका वैल्यू 1, तो 7 1 8। LHS से चलते हैं। LHS कितना है? साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 6 है, फिर प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 12 है, लिख दिए। फिर साइन स्क्वायर 18 है, हम सारा लिखेंगे, ठीक है। बताओ 6 12 18, अभी डॉट 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 है, प्लस में और है, तो फिर क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर कितना? 24 डिग्री। 6 का अंतर है। फिर और आगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 36 डिग्री, फिर होगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही और चलेगा, प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 54 डिग्री, फिर और चलेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पूरा हम लिख दिए साइन स्क्वायर 66 डिग्री। पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा काम, लेकिन हम लिख रहे हैं पूरा। फिर साइन स्क्वायर 72 डिग्री, 72 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 78 डिग्री, और उसके बाद तो ये दिख जाएगा। देखो साइन स्क्वायर 6 जब इसमें बढ़ाओगे तो कितना होगा? 84 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यही चीज़ है LHS में। LHS में डॉट 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 करके दिया हुआ है, लेकिन है पूरा इतना, पूरा सब कुछ है ये, ठीक है। अब बताओ अगले स्टेप में देखो क्या करोगे। यहाँ पर ही 6 डिग्री और ये वाला 84 डिग्री, दोनों देखो एक दूसरे का पूरक है, तो इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। जोड़ में क्रम मायने नहीं रखता है, पढ़े हो? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो इसको और इसको को एक साथ जोड़ो, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में रख लो, साइन स्क्वायर 6 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में रख लिए, इसको और इसको। वैसे ही देखो 12 के साथ किसको रखोगे? तो 12 के पूरक को रखेंगे। तो 12 का पूरक होता है 78, ठीक है। तो ये देखो इसको रखेंगे, ठीक है। तो इसको रख लो, डबल बूंदा दे देते हैं यहाँ, ठीक है। तो प्लस इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, साइन स्क्वायर 12 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस ऐसे ही चलेगा, देखो इसका जोड़ा लगेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। लगा नहीं रहे, समझ जाना, एक ब्रैकेट और होगा, ठीक है, एक ब्रैकेट और, फिर प्लस, फिर देखो इसका 24 का किससे बनेगा? 66 से बनेगा, तो उसको फिर और रखेंगे यहाँ, फिर प्लस, फिर देखो फिर इसका 30 का किससे? 60 के साथ, 30 60 90 होता है, ठीक है। फिर और एक और ब्रैकेट देखो 36 का 54 के साथ, यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर एक और 42 का 48 के साथ, सारा कंज्यूम हो गया, कुछ नहीं बचा सिवाय एक साइन स्क्वायर 90 को जो अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो एक और ब्रैकेट होगा, ठीक है। सही है कि गड़बड़ हो गया? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक लास्ट वाला टर्म बच रहा है, कौन? साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही, ठीक है। अब डिटेल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर कितना है? 6 डिग्री। इस साइन को अगर बदलोगे कॉस में, साइन को अगर बदलोगे कॉस में, तो 84 बदलेगा अपने पूरक कोण में, और 84 का पूरक कौन होता है? 6, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6, ठीक है, और नहीं तो फिर डिटेल करके लिख सकते हो। तुम चाहो तो ऐसे लिख दो और फिर ब्रैकेट में 1 2 का डिस्कशन कर देना, ठीक है। चलो लिख दिए, प्लस इसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 12 डिग्री, और इसको लिखेंगे जैसे ही साइन को बदलोगे कॉस में, तो ये 78 बदल जाएगा अपने पूरक कोण में। 78 का पूरक होता है 90 माइनस 78, यानी कि 12, ठीक है। तो लिख दिए 12। वैसे ही बाकी सब ब्रैकेट दोगे, बाकी एक ब्रैकेट 2 3 4 5 और लिखेंगे, और फिर लास्ट में बचेगा साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा, इसको क्यों लिखे? इस चीज़ को हम ऐसा क्यों लिखे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखो डिस्कस कर देते हैं। देखो चूंकि साइन स्क्वायर क्या है? 84 डिग्री। इसको पहला स्टेप में क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 84 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 6 डिग्री, और फिर फॉर्मूला लगाओगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। तो एक काम डिस्कशन कर दिए, बाकी नहीं किए हैं। इसको क्यों ऐसा लिखे,
इस टर्म को ऐसा क्यों लिखे, डिस्कस नहीं किए, समझ जाओगे। ठीक है, अब बताओ इस ब्रैकेट का वैल्यू 1, फिर 1, फिर आगे कितना और ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5, लिखे नहीं है, समझ जाना 5, तो 5 बार फिर 1 आएगा, हो गया, इशारा हो गया। अब लास्ट में एक 1 है जो साइन 90 का वैल्यू था, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, सबको जोड़ लो, कितना आ गया 8 बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो बताइए LHS देखो कितना है, LHS है tan 9 डिग्री, ठीक है, tan 9 डिग्री गुना tan 27 डिग्री गुना tan 45 डिग्री गुना tan 63 डिग्री और गुना tan 81 डिग्री। बताओ गुना करके 1 कब आता है, गुना करके 1 कब आएगा ना, जब सारा कट पिट जाए, सब कट पिट जाएगा गुना में तो 1 आ जाएगा। देखो अगर 2/3 है और गुना में अगर 3/2 हो जाए तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ tan 9 है, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करो 9 और ये 81 जोड़ोगे तो देखो 90 आएगा, 90, मतलब इस सवाल कंप्लीमेंट्री एंगल वाला पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो tan 9 डिग्री और ये tan 81 डिग्री, इसको एक साथ रखो, tan 81 डिग्री एक साथ रख लिए गुना ये tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री, और देखो 27 में ये 63 जोड़ोगे तो 90 होगा। ठीक है, तो tan 63 को एक साथ रखो, अभी मत छापो, 1 मिनट रुको। ठीक है, और एक लास्ट बच गया क्या, tan 45, tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो उसको एकदम अलग रखते हैं tan 45। ठीक है, अब देखो इस tan 9 को रहने दो, tan 9 डिग्री, इसको अगर कॉट में बदलोगे, tan को अगर कॉट में बदलोगे तो 81 अपने पूरक में बदलेगा, ये 10th में पढ़े हो, और नहीं तो फिर एकदम पूरा डिटेल कर लो, ऐसे tan को tan लिखो और 81 को 81 लिखना, लेकिन बस 9 के मदद से लिखना। तो बोलो 81 को हम लिख सकते हैं 90 - 9, देखो लिखे कितना है तो 81, लिखे 81 ही है, tan है 81 है, बस लिखने का तरीका बदला है। ठीक है, यहाँ देखो ये tan 27 डिग्री और इस 63 को हम लिखेंगे tan 90 - 27। ठीक है, 90 - 27, tan 90 - 27 क्या होगा, ठीक है, tan 90 - 27 63 होता है, और tan 45 का वैल्यू तो जानते हैं 1। अब बताओ अगले स्टेप में tan 9 डिग्री, अब बताओ tan 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो गुना cot थीटा, तो थीटा कितना है 9 डिग्री, लिख दिए, 10th में ही फॉर्मूला पढ़े हो, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, नहीं तो फिर देखो 90 पे बदल जाता है, tan cot में बदल जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - थीटा, अब फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है। चलो इसका ये tan 27 डिग्री, देखो tan 90 - थीटा क्या होगा cot, tan का को फंक्शन क्या होता है cot होता है, बता चुके हैं। ठीक है, तो cot थीटा, थीटा कितना 27, और गुना में ही कितना है 1, 1 गुना करो ना करो क्या फर्क पड़ेगा। देखो इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको एक ब्रैकेट में रखो। अब बताओ पढ़े हो tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, 10th में ही पढ़े हो, tan थीटा गुने cot थीटा 1 होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना, बस ये एंगल सेम होना चाहिए, tan गुने cot 1 हो जाएगा। आई देखो ये गुना tan 27 गुने cot 27, देखो यहाँ भी एंगल सेम है, तो tan थीटा गुने cot थीटा 1 होता है। ठीक है, तो 1 गुना 1 बराबर कितना RHS, क्यों लिखे तो यहाँ लिख दो ना कि tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है 1 होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, बस इसी के चलते हैं। देखो 16 का तीसरा में क्या है, 16 का तीसरा सवाल, अच्छा इस सवाल वही बना पाएगा, फिर बोल रहे हैं। ठीक है, वही बना पाएगा जो 90 - थीटा वाला फॉर्मूला, 90 + थीटा का फॉर्मूला, 180 से फिर क्या पढ़े थे 180 - थीटा, 180 + थीटा, साइन 180 - थीटा, साइन 180 + थीटा। ठीक है, तो जिसको दिक्कत है जाके वीडियो में देखो, एकदम 100% समझ में आएगा। उसके बाद 270 - थीटा, 270 + थीटा पढ़े थे नहीं सब फॉर्मूला, साइन 270 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिस्कस किए हैं पूरे अच्छे से, चलने वाले हैं LHS, सब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले बताओ 3π/2 का मतलब कितना डिग्री, डिस्कस कर चुके हैं हम। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, बता चुके हैं। ठीक है, तो 90 में 3 से गुना तो कितना 270, वास्तव में cos 270 डिग्री और +x, यही गुना cos, फिर वापिस बोल रहे हैं पाई रेडियन का मतलब कई डिग्री 180 डिग्री है, 180 में कैसे गुना हो रहा है 2 से, मतलब ये cos कितना है 360 डिग्री +x है, गुना यहाँ है cot
फिर वापिस यहाँ फिर आ गया 3π/2, ठीक है, 270 डिग्री होता है। नहीं पता है, एक ही काम है, अब बस जाके वीडियो देखो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब बोलना। हम तो 100% कहते हैं आ जाएगा समझ में, ठीक है। प्लस फिर क्या है, कॉट 2π का मतलब 360, तो 360 डिग्री प्लस x, बस यही है LHS, ठीक है, बराबर। अच्छा वापिस फिर पूछते हैं, 270 डिग्री और 90 डिग्री पे बदल जाता है, याद होगा, ठीक है, याद होगा कि 90 डिग्री यहाँ होता है ना, देखो 270 डिग्री यहाँ होता है, तो इस लाइन पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है, पता होगा, ठीक है। तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, साइन का को फंक्शन कॉस, कॉस का साइन। 90 पे बदलता है तो 10th में ही पढ़े हो, लेकिन 270 पे भी बदलता है, तो ये कॉस जो हो जाएगा किस में बदल जाएगा। अब देखो इसके आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस, तो देखो 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 प्लस थीटा, देखो प्लस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 4th में जा रहा है। अब 4th में बताओ ये कॉस क्या होता है, 4th में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बता चुके हैं। तो यहाँ इसके आगे क्या लिखोगे, प्लस, तो प्लस जनरली लिखते नहीं है, बस हो गया, इसका फॉर्मूला यही। अब गुना यहाँ आ गया, ये कॉस 360 प्लस x, यही है ना। तो बोलो 360 पे बदलता है, नहीं बदलता है, बदलता है 90 पे और 270 पे, तो कॉस में रहेगा, लिख दो कॉस थीटा, थीटा देखो यहाँ है, लिख दिया। अब इसके आगे या तो प्लस या तो बताओ 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 यहाँ आता है, ठीक है। अभी जिसको नहीं आता है वो एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हाँ वीडियो देखना है तुमको हर हाल में, मेरा वीडियो नहीं समझ में आता किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन देखो, ठीक है। 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, पता होगा सारा पॉजिटिव, तो ये कॉस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू इतना है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद करोगे, बहुत लोग कहेगा हम सारा याद कर लेंगे, याद है संभव कर पाना। कॉस 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, नहीं याद कर सकते हो, समझ के याद कर सकते हो, गुना समझ सकते हो, याद तो कर ही नहीं सकते हो। बोलो 270 आ गया, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा किस में, अपने को फंक्शन में। तो कॉट का को फंक्शन tan होता है, तो पहले tan थीटा लिख दो, अब इसके आगे या तो प्लस या तो देखो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 यहाँ होता है, तो 270 में माइनस करना है, तो माइनस इधर आता है ना, कहाँ जाएगा, थर्ड, और थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, याद कर चुके हो। ऐड शुगर टू कॉफी, याद करो, ऐड शुगर टू किससे स्टार्ट होता है, टी से, तो इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, याद करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव होता है, तो प्लस, आगे नहीं लिख रहे हैं प्लस, ठीक है, गुना प्लस है ना, प्लस। अब देखो यहाँ है कॉट 360 प्लस थीटा, तो बोलो 360 पे बदलता है, नहीं बदलता है, कॉट में रहता है। अब इसके आगे या तो प्लस या तो बोलो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो आगे प्लस हो गया, साइन एक्स गुना क्या है, कॉस। इसको साइन कॉस में बदलो, बोलो साइन को क्या लिख सकते हो, ये tan को क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, कॉस बटा साइन। बस सिंप्लीफाई करके 1 कब आएगा, बोलो 1 कब आएगा, यहाँ गुना में है, तो देखो यहाँ साइन गुना कॉस है, तो यहाँ इसी का उल्टा आ जाएगा, तो सारा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे अगर ये 3/2 है तो वहाँ 2/3 आ जाए, कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, धैर्य रखना। ये साइन एक्स गुना क्या है, कॉस एक्स। बोलो एलसीएम कितना, साइन एक्स गुना कॉस एक्स, बोलो चाहे कॉस एक्स गुना साइन एक्स, भिन्न का जोड़ आता होगा, इसका गुना साइन से कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस का गुना कॉस से कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो इससे ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो नहीं कटेगा। देखो साइन एक्स गुना कॉस एक्स, नीचे भी वही है। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो देखो 1 बराबर कितना, नंबर 16 का चौथा में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ कॉट स्क्वायर मतलब कॉस बटा साइन, कॉट स्क्वायर का मतलब हमको लाना है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, पढ़े हो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है, तब प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ऊपर और नीचे बटा में साइन स्क्वायर, यही हमको लाना है, ठीक है। चलते हैं LHS से, एकदम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला। तो बताओ पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। ये मत बोलना कि पाई तो हम पढ़े हैं 22/7 लगभग, तो पाई नंबर में ना होता है, यहाँ पाई रेडियन एंगल है, तो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये LHS एक्चुअल में क्या है, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। याद कर लो कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ठीक है, गुना फिर क्या है कॉस माइनस थीटा बटा
नीचे है साइन, फिर है पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, फिर बोल रहे हैं पाई रेडियन है वो, सिर्फ पाई नहीं है, ठीक है, माइनस क्या है थीटा, और गुना कॉस पाई बटा 2 का मतलब, ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 बटा 2 कितना 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री और प्लस थीटा। अब बस खाली फॉर्मूला लगाना है। बोलो 180 बदलता है नहीं, 180 में कॉस कॉस में रहेगा, तब पहले तो ये लिख दो क्या कॉस थीटा। अभी या तो इसका वैल्यू प्लस में होगा या तो कैसे पता चलेगा, देखो 180 यहाँ होता है ना, यही ना होता है, यहाँ कई डिग्री 0, यहाँ 90, पता होगा ये 180, तो 180 प्लस थीटा है, देखो कहाँ जा रहा है थर्ड में, और थर्ड में कॉस निगेटिव, तो इसका फॉर्मूला यही होगा, ये पूरे का फॉर्मूला इतना होगा, ठीक है, गुना कॉस माइनस थीटा, फिर बोल रहे हैं माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो यहाँ से चलते हैं ना, तो माइनस थीटा कहाँ जाता है फोर्थ में, नीचे जाओगे ना तो माइनस थीटा फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस बदलेगा नहीं, बदलता तो इस लाइन पे है 90 पे और 270 पे, इसी बदलता है, यहाँ नहीं बदलेगा, कॉस कॉस में रहेगा। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, और कॉस कॉस में रहेगा नहीं बदलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा, डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा, वही साइन माइनस थीटा रहता तो होता माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा नीचे फिर 180 आ गया, 180 बदलेगा नहीं, साइन साइन में रहेगा, तो कितना लिखोगे साइन थीटा। बोलो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा सेकेंड में, सेकेंड में साइन क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस आगे लिखो ना लिखो, जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है, गुना। अब यहाँ देखो 90 आ गया तो 90 पे बदल जाता है, वो 90 माइनस थीटा रहे चाहे प्लस रहे उससे फर्क नहीं, 90 जैसे ही है, तो कॉस किस में बदलेगा साइन में, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस, तो देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में यहाँ देखना, यहाँ इसको मत देखना, कॉस कॉस क्या होता है माइनस, तो यहाँ दो माइनस, लेकिन ऐसे छोड़ोगे ना तो लगेगा कि इसमें ही घटा रहे हैं, जबकि इसके साथ इसका क्या करना है गुना करना है, तो ये से ब्रैकेट रख दो, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का गुना किससे करना है माइनस साइन थीटा से। बोलो ये माइनस से ही माइनस मर गया, माइनस माइनस कट गया, वो कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर, और साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, तो ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर बराबर RHS, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आसान लगा। देखो इस सवाल में 17 में क्या बोल रहा है ना कि हर सब का tan 2500 का साइन बताओगे क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू जो निकलेगा प्लस में निकलेगा कि माइनस में निकलेगा, बस साइन बताना है, चिन्ह बताना है। इसका वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, बस सिर्फ साइन बता देना है कि प्लस में आएगा कि जैसे अगर हम बोलेंगे tan 65 डिग्री तो क्या आएगा, अगर बोलेंगे tan 65 डिग्री तो सबसे पहले ये एंगल पे नजर रखोगे, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो बताओ 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो भी एंगल है वो कहाँ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 65 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो tan 65 का अगर साइन पूछते तो क्या बोलते बोल देते कि प्लस होगा, यही बोलते tan 165 डिग्री, बताओ प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो बताओ 165 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 165, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है, तो अगर इसका वैल्यू पूछते ना तो बोल देते कि इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव में होगा, ठीक है, यही बोलते ना। तब बस इसको कुछ नहीं करना, इसको छोटा एंगल में बदल दो ताकि पता चल जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है, उसके बाद बता पाएंगे कि tan का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में। अब पता कैसे करोगे छोटा एंगल में कैसे बदलोगे, तो इस पूरे को 360 से भाग देना, ठीक है। अगर डायरेक्ट भाग दे सकते हो तो डायरेक्ट दो, और नहीं तो पूरा लॉन्ग डिवीजन अपनाओ एकदम। देखो 360 से भाग किसको देना है 2500 को, ठीक है। तो देखो 6 से अगर लगाओगे ना तो 216 होगा, 36 छक 216, ठीक है। तो ये होगा 2160, 6 से लगाओगे तब, अभी और जाता है 7 से शायद लग जाए, ठीक है, नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो 7 से लगाते हैं, ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 7 से लगाओ, तो 7 गुने 0, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 25, कितना उतरा, भाग की क्रिया में घटाते हैं, तो इसमें जब ये घटाओगे तो कितना बचेगा -20। देखो रिमाइंडर माइनस में आ सकता है, निगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है, शेषफल माइनस में, सही है ना। अब पढ़े हो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, पढ़े हो, यूक्लिड साहब बोले थे क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट और प्लस रिमाइंडर,
ऐसा पढ़े हो तो बस लिख दो इसको। 2500 को क्या लिखें, 360 गुना 7 और प्लस में क्या -20, तब प्लस में -20 करोगे तो ये ऐसे ही आएगा ना, आगे लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। अब बस ये फॉर्मूले के लिए पूरे को क्या सोचना, 360, 7 पढ़ना भी नहीं, 7 बोल रहा है कि 7 चक्कर लगा दिया, उससे मतलब नहीं, बस इसको 360 पढ़ना। तो बोलो यहाँ देखो 360 कहाँ आता है, यहाँ ना, तो बोलो 360 यहाँ आता है, देखो 360 और 360 माइनस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। देखो 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फोर्थ में। अब फोर्थ में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस दे दो। 360 में बदलता है, 360 में टेन में रहेगा, तो टेन थीटा। देखो छोटा एंगल में हम बदल दिया। आया समझ में कि नहीं आया। अब बताओ टेन 20 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बता दो। ये टेन 20 डिग्री कहाँ का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो आगे एगो माइनस लगा हुआ है और वो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव, तब प्लस का गुना माइनस से होगा तो क्या होगा, माइनस, मतलब ये पूरे का वैल्यू ऋणात्मक आ गया, निगेटिव आ गया। समझ में आ गया। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, मान लो हम 6 से लगाते भाग, मान लो हम 6 से लगाते, जैसे देखो 360 है, 360 को भाग किससे देना है, 2500 से, तो भाग दो। जैसे 6 से लगाओगे तो इतना होगा, 0 10 में 6 घटा 4, 4 में 1 घटा 3, 340, यही हो गया। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, तो 360 गुना 6 से अगर लगाओगे तो देखो शेषफल कितना बच गया, 360। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 340, ऐसे कि 2500 के लिख सकते हो 360 गुना 6 और प्लस 340, देखो प्लस 340। अब बस इसका फॉर्मूला सोचना, बस इसको सिर्फ समझना थीटा। आई 6 मत देखना, 6 का मतलब क्या होता है, 6 चक्कर, ठीक है। तो ये 360 प्लस पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा याद लगाना, टेन 360 प्लस थीटा। बोलो 360 में बदलता है नहीं, टेन में रहेगा, तो देखो टेन लिख दिए, टेन थीटा, थीटा कितना है 340, ठीक है। टेन थीटा देखो ना, टेन 360 प्लस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला ही बताना है, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 पे नहीं बदलता है, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाता है, तो फर्स्ट में प्लस होता है, ठीक है। तो टेन 340, अब खुद बता दो 340 डिग्री कहाँ का एंगल है, 360 से थोड़ा सा कम है। 340 जो है देखो ना, 270 डिग्री और 360 डिग्री इसी के बीच में है 340, तो कहाँ का है, फोर्थ का। फोर्थ में टेन क्या होता है, निगेटिव, तो इसका वैल्यू जो निकालोगे वो क्या होगा, निगेटिव हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। चलो यहाँ इसका लगाना है, तो पहले तो कोई माइनस हटाओ। माइनस कैसे हटाओगे, ये फॉर्मूला लगाओ, बोलो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, बोलो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, याद करो माइनस थीटा यहाँ जाता है, देखो ना यहाँ माइनस थीटा फोर्थ में, फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस बदलेगा कि कॉस कॉस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, बदलता कहाँ है, इस पर, यहाँ थोड़े ना बदलता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। तो बोलो कॉस माइनस 2000 को ऐसे लिख दें, कॉस 2000 डिग्री, बोलो ऐसे लिख दें कि नहीं लिख सकते हो, फॉर्मूला लगाया, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अब बताओ 2000 है, तो इसको छोटे एंगल में बदलने के लिए कितना से भाग दोगे, 360 से। 360 से क्यों, क्योंकि 360 डिग्री में एक चक्कर हो जाता है, तो 360 से भाग दो, तो 360 गुना 5 लगाए, तो 360 गुना 5 हो गया 1800, 36 25 180, बोले थे याद कर लो, ठीक है। तो 1800 हो गया। अब और कितना बचा, प्लस में 200 डिग्री, देखो ना 1800 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 2000। नहीं समझ में आया तो पूरा ऐसे भाग दे लेना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, और 360 पे नहीं बदलता है, कॉस कॉस में रहता है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका होगा कॉस थीटा, कॉस 200 डिग्री। अब बताओ 200 कहाँ का एंगल है, 200 कहाँ का है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, नहीं है, 180 और 270 के बीच में, थर्ड का है। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, निगेटिव, यही आंसर हो गया, निगेटिव, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, समझ गए। चलो इसका आंसर गलत दिया है किताब में, देखना कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, पहले ही बता दो, कॉसेक माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव पहले लगा दो और कॉसेक थीटा लिख दो,
देखो लिख दी, कितना से भाग दोगे 360 से, तो लगाओ भाग 360 से, ठीक है 360 कई मरतबे लगेगा बताओ, 8 से लगाओ, बोलो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो 8 से जब गुना करोगे तो कितना होगा, इतना। इसमें कितना जोड़ोगे कि वो आ जाएगा, देखो 140 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जोड़ लेना घर में, ठीक है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा 360 प्लस थीटा वाला, इसको थीटा समझना। तो कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो कॉसेक 360 प्लस थीटा, यही पूछ रहे हैं। कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, 360 पे बदलेगा, नहीं बदलेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, फर्स्ट में, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, तो यही फॉर्मूला होगा ना। तो लिख दो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, पहले ही माइनस लिख देते हैं, माइनस। इसका फॉर्मूला होगा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक कितना 140 डिग्री। अब बताओ कॉसेक 140 प्लस की माइनस, इसका वैल्यू बताओ 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू प्लस है, इसका वैल्यू प्लस है, वो क्या लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब माइनस का गुना एक पॉजिटिव वैल्यू से होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस में आएगा। लेकिन आंसर शायद प्लस दे रहा है, उसको सुधार के माइनस बना लो, नहीं समझ में आएगा, फिर बोल रहे हैं। चलो एक बात बता दो, बताना जो भी एंगल यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर जो भी एंगल होगा रेडियन में बोल रहे हैं, वो हमेशा इस रूप का होगा, 0 गुना पाई, 2 गुना पाई, 4 गुना पाई, 6 गुना पाई, सब बात हम बताएं, जाके वीडियो देखना है। यहाँ का जो एंगल होता है ना, जो भी एंगल यहाँ होता है, एक एंगल जानते हो 180 डिग्री, जिसको पाई रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ जो भी एंगल होगा, बहुत सारा एंगल यहाँ होगा जिसका अंतिम किरण यहाँ आ जाए, वो एंगल होगा 1 गुना पाई, 3 गुना पाई, 5 गुना पाई, 7 गुना पाई, 9 गुना पाई, ऐसा का रूप का होगा। यहाँ का एंगल जो होता है वो कैसा होता है, इस रूप का होता है, सम संख्या गुने पाई। सम संख्या एक रहेगा, सम का मतलब इवन नंबर, और उसमें किससे गुना, पाई, मतलब ऐसा रहेगा सम संख्या को एक सम संख्या को 2m के रूप में लिखते हैं, और गुना पाई ऐसे रहेगा, 2m गुना पाई ऐसे, इसी रूप का है सारा एंगल, सम संख्या गुने पाई, ऐसे लिख लो। इवन नंबर मतलब सम संख्या गुने पाई, इसी रूप का यहाँ का एंगल है। यहाँ का एंगल किस रूप का है, यहाँ का एंगल है विषम संख्या गुने पाई। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या होता है, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो यहाँ है ऑड मल्टीपल गुने पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई का ऑड नंबर से के साथ गुना है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ जब लिखते हैं ना, इसको और इसको एक साथ, तब बोलते हैं पाई का मल्टीपल है, पाई में कुछ गुना है n, तब n गुना पाई जब बोलेंगे ना, n यहाँ विषम है कि सम है कुछ नहीं बोले हैं, तो या तो यहाँ का होगा या तो यहाँ का होगा। तो यहाँ का जो एंगल होता है मतलब एक्स एक्सिस पर, वो n गुना पाई के रूप का होता है। ये बात उसी को समझ में आएगा जो उस दिन क्लास की हो, ठीक है। n गुना पाई के रूप का जो एंगल होगा वो यहाँ का होगा, या तो यहाँ का या तो यहाँ का। अगर n अगर सम संख्या है तो यहाँ का, n अगर विषम संख्या है तो यहाँ का, ठीक है, ये बता चुके। अब यहाँ का जो एंगल होता है ना पूरे का, यहाँ और यहाँ, ये दोनों एक साथ अगर बोलना है तो वो बोले थे ऐसे 2n + 1 गुने पाई बटा 2, ऐसे पाई बटा 2 में गुना रहेगा कोई विषम संख्या। 2n + 1 का मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या में पाई बटा 2, बोले थे कि विषम संख्या 2 प्रकार का होता है, एक 4 से भाग देने पे 1 बचे और एक 4 से भाग देने पे शेषफल 3 बचे। तो अगर पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में ऐसा विषम संख्या गुना है जो शेषफल 1 बचे 4 से भाग देने पे, तो यहाँ का आएगा। अब अगर 4 से भाग देने पे 3 बच रहा है तो वो एंगल यहाँ का आएगा। ये बात हम बताएं, देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ इस सवाल को बनाने के लिए इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, ऐसे ही काम चलेगा। देखो LHS, पहले LHS चलते हैं। LHS देखो कितना है, साइन इतना, यहाँ कितना है विषम संख्या। देखो 2n + 1 का मतलब होता है विषम संख्या, विषम संख्या गुना क्या है पाई, और प्लस क्या है थीटा, यही है। तब देखो यहाँ पाई गुना विषम संख्या है, पाई गुना विषम संख्या कहाँ आएगा बताओ, अभी बताएं। यहाँ आता है सम संख्या गुने पाई, और यहाँ आता है विषम संख्या गुने पाई। मतलब ये वाला जो ये पूरा दिख रहा है ना, वो यहाँ है, यहाँ, और उसमें कितना जोड़ना है थीटा। कहाँ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। फिर बोल रहे हैं कि पाई में कितना गुना है विषम संख्या। विषम संख्या कोई सोच के देखो ना, 3, 5, 7, 1 ही सोच लो, 1 गुना पाई, मतलब ये पाई है, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। बोलो यहाँ पर बदलता है नहीं, यहाँ पर साइन में रहता है, तो लिख दो साइन थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो
माइनस। तो सोचो थर्ड में क्या होगा, प्लस की माइनस, थर्ड में माइनस होगा तो माइनस होगा, इतना हो गया। अब देखो ये -1 है, माइनस साइन थीटा है, लेकिन RHS देखो ऐसे लिखा हुआ है, साइन थीटा तो है बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ माइनस गुना है। अब देखो माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुने साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब -1 जो है उस पर कोई विषम संख्या अगर पावर लगा दोगे ना तब भी वो -1 होगा। देखो -1 ही पावर क्या है, 2n+1, और 2n+1 कैसा संख्या होता है, विषम संख्या। तो सोच के देखो -1 पे पावर विषम संख्या रहेगा, ऑड नंबर, तो -1 होगा कि +1 होगा, -1 होगा। तो ऐसे करके भी लिख दिए, ये ऐसे माइनस साइन थीटा आ गया, इसको ऐसे लिख दिए। नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ होल्ड कर लो और RHS से चलो। RHS कितना है, देखो -1 पे पावर कितना, 2n+1 गुने साइन थीटा। तो बोलो -1 पे कितना पावर है, विषम पावर है, विषम संख्या में ऑड नंबर है। तो -1 पे जब विषम संख्या रहेगा तो ये -1 होगा कि +1, -1। तो -1 गुना कितना, साइन थीटा, बराबर कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। तो देखो LHS भी उतना आ गया, RHS भी उतना आ गया, बराबर हो गया। आगे समझ में, चलो इसका देखो, इसका देखना, LHS से चलते हैं। LHS, इसमें LHS से RHS नहीं पहुंचेंगे, फिर बोल रहे हैं मैच्योरिटी आ जाएगा तब जरूर करेंगे हम, अभी नहीं, ठीक है। पहले एक बात बता दो, ये tan है, यहाँ कितना है, n पाई प्लस थीटा। अच्छा आप बताओ, n पाई है, n के बारे में स्पष्ट बोला कि विषम है किस समय, नहीं कुछ बोला। तो n पाई हम किसको बोले थे, हम बोले थे कि यहाँ पर का जो एंगल होता है ना, यहाँ पर का या फिर यहाँ पर का, या तो यहाँ का या तो यहाँ का, सिर्फ यहाँ का रहेगा तो पाई में कितना गुना रहेगा, सम संख्या, और अगर यहाँ का रहेगा तो पाई में विषम संख्या। पाई में अगर कुछ n गुना है, n के बारे में कुछ नहीं बोला कि सम है कि विषम है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो एंगल या तो यहाँ का हो सकता है या तो अगर पाई में अगर गुना है n, या n के बारे में कुछ नहीं बोला, n पाई, तो n पाई के रूप का जो भी एंगल होता है ना वो या तो यहाँ का होता है या तो यहाँ का होता है। तो पहले एक बार सोच के देखो, मान लो कि n यहाँ से, मतलब मान लो n है सम संख्या, तो अगर सम है तो n पाई फिर यहाँ आएगा, तो n पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। अब सोच लो अगर n अगर विषम है, देखो ये सब बात उसी को समझ में आएगा जो उस दिन क्लास की हो, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। n अगर विषम है तो विषम है तो फिर n पाई यहाँ आएगा, n अगर विषम संख्या ऑड नंबर है तो n पाई यहाँ आएगा, और n पाई प्लस थीटा जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ना या तो फर्स्ट में जाएगा या तो थर्ड में जाएगा। अब फर्स्ट में जाए या थर्ड में जाए tan पॉजिटिव होगा, बोलो tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। इस लाइन पे नहीं बदलता है बाबू, बदलता है इस पे, ठीक है, समझ गए बात को ना। तो n पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। फर्स्ट में कब, जब n सम संख्या है, और थर्ड में कब, जब n क्या है, विषम संख्या है। तो बोलो ये कहाँ जा रहा है, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड दोनों में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पे बदलता नहीं है, बदलता तो वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है। इसका मतलब tan में रहेगा तो कितना होगा इसका वैल्यू, tan थीटा होगा। LHS चल गए, अब चलना कहाँ है, RHS। तो देखो RHS यहाँ चलते हैं, देखो RHS यहीं पर से देखना, देखो ये कितना है, 2n+1, 2n+1 का मतलब विषम संख्या, विषम संख्या में गुना है 90 डिग्री, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये एंगल जो आता है ना, ये वाला एंगल वो कहाँ का आता है, तो हम बता चुके हैं, वो यहाँ का आता है, यहाँ का, या तो यहाँ का या तो यहाँ का। यहाँ और यहाँ का जो एंगल रहेगा वो किस रूप का रहेगा, π/2 में विषम संख्या गुना रहेगा, ठीक है, यही रहेगा ना। तो π/2 में विषम संख्या मतलब यहाँ पर है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा यहाँ है, यहाँ, ठीक है। वीडियो देखना जरूर समझ में आएगा। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल किस रूप का होता है, π/2 में विषम संख्या गुना, मतलब 1 गुना π/2, या फिर 3 गुना π/2, या फिर 5 गुना π/2, मतलब π/2 में कैसा संख्या गुना रहेगा, विषम संख्या। तो π/2 में अगर विषम संख्या गुना है ना तो वो एंगल या तो यहाँ का या तो यहाँ का, मतलब ये वर्टिकल लाइन पर होगा। इसमें कितना जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कितना, थीटा। तो सोच के रहो, देखो जब यहाँ रहेगा थीटा घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। और यहाँ जब रहेगा उसमें थीटा घटाओगे तो कहाँ जाएगा, इधर की इधर, थीटा घटा रहे हो इधर जाएगा। तो कहाँ कहाँ जा रहा है बताओ, ये पूरा एंगल कहाँ जा रहा है, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। और फर्स्ट और थर्ड दोनों में कॉट क्या होता है, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। अब इस लाइन पे बदलता है कि नहीं बदलता है, बता दो, बदल जाता है। किस में, कॉट किस में बदलेगा, tan में। तो बताओ इसका वैल्यू जब लिखोगे तो वो tan लिखोगे प्लस में tan थीटा। देखो LHS भी tan थीटा, RHS भी tan थीटा।